श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे प्यारे माता बहनों और धर्म प्रेमी भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ये पितरों का विशेष काल है। हमारे पूर्वजों को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध पक्ष का हर दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और अब सामने आ रही है एक अत्यंत पवित्र तिथि, भाद्रपद मास की दशमी तिथि। इस वर्ष ये तिथि 16 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में की गई हर साधना, हर अर्पण और हर उपाय सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। और जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव स्वयं साधक पर कृपा करते हैं। इसीलिए दशमी तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। शिव महापुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि श्राद्ध दशमी पर किया गया उपाय साधक के जीवन से पितृदोष, आर्थिक संकट और पारिवारिक बाधाओं को दूर करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दिन कौन सा उपाय किया जाए। तो महाराज जी, ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका फल अपार है। इस दिन आपको करने हैं बस मात्र 7 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक का उपाय। ये उपाय छोटा है, लेकिन पितरों को तृप्त करता है और शिव जी का आशीर्वाद दिलाता है। उपाय की विधि: सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पवित्र भाव से मंदिर या पूजा स्थल पर बैठें। अब आप 7 साबुत सफेद चावल के दाने लें। याद रहे, चावल टूटे हुए ना हो, अखंड और शुद्ध हो। इन 7 चावलों को एक एक करके अर्पित करना है। हर चावल के दाने के साथ अपनी प्रार्थना जोड़नी है। पहला दाना अर्पित करते हुए कहें, हे शिव, मेरे जीवन से रोग और कष्ट दूर करो। दूसरा दाना अर्पित करते हुए कहें, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तीसरा दाना अर्पित करते हुए कहें, मेरे पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिले। चौथा दाना अर्पित करते हुए कहें, मेरे कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में सफलता मिले। पांचवा दाना अर्पित करते हुए कहें, मेरे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। छठा दाना अर्पित करते हुए कहें, मेरे जीवन में संतोष और शांति बनी रहे। सातवां दाना अर्पित करते हुए कहें, हे भोलेनाथ, मेरे समस्त पाप और कष्ट हर लो। इसके बाद आपको 5 आटे के दीपक बनाने हैं। आटे से छोटे छोटे दीपक गढ़ लें। उनमें तिल का तेल या घी डालकर रुई की बत्ती रखकर प्रज्वलित करें। इन दीपकों को शिवलिंग या पितरों की दिशा में अर्पित करें। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। यह दीपक केवल ज्योति नहीं है, ये आपके और आपके पितरों के बीच संवाद का माध्यम है। इनकी रोशनी पितृलोक तक जाती है और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करती है। उपाय का श्रेष्ठ समय: अब ये उपाय किस समय करना है, इस पर भी विचार कर लीजिए। शास्त्रों में 2 समय सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। पहला समय है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, जब वातावरण शांत और पवित्र होता है, नकारात्मकता न्यूनतम होती है और साधना का प्रभाव सर्वोच्च होता है। दूसरा समय है संध्या का प्रदोष काल, जो सूर्यास्त से लेकर 2.5 घंटे तक रहता है। ये काल भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। प्रदोष काल में दीपदान करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और साधक को शिव कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इस उपाय के फल की। जब आप 7 चावल के दाने अर्पित करते हैं तो ये आपके जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और शांति प्रदान करते हैं। जब आप 5 दीपक जलाते हैं तो ये केवल दीपक नहीं, बल्कि 5 तत्वों का आवाहन होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके प्रकाश से आपका जीवन आलोकित होता है। श्राद्ध पक्ष की दशमी तिथि पर यह उपाय करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, पितृदोष समाप्त होता है, जीवन से संकट और बाधाएं दूर होती हैं, घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव और पितरों का संयुक्त आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। महाराज जी, माता बहनों और मेरे सभी श्रोतागण, आप सभी जानते हैं कि इस समय पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है। और देखिए, इस बार 16 सितंबर मंगलवार के दिन भाद्रपद मास की दशमी तिथि पड़ रही है। ये संयोग बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का मेल बार बार नहीं आता। पूरे वर्ष में केवल एक ही बार यह अवसर प्राप्त होता है और इसी कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। महाराज जी, मेरी कई माताएं बहनें होंगी जिन्हें इस विशेष उपाय के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, या शायद उन्होंने इसे कभी किया ना हो। तो आज इस कथा के माध्यम से हम आप सभी को इस अद्भुत उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं।
ये उपाय केवल साधारण उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी और प्रभावी प्रयोग है जिसे विशेष तिथियों और विशेष पर्वों पर ही करना चाहिए। और यदि घर का केवल एक ही व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसका पुण्य और प्रभाव पूरे परिवार को प्राप्त होता है। अब सोचिए महाराज, यदि किसी घर में ये उपाय हो जाए तो वहां की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ये उपाय करने से हमें तत्कालिक फल तो मिलता ही है, लेकिन जब इसे किसी शुभ और पावन तिथि पर किया जाता है तो उसका परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। और 16 सितंबर की दशमी तिथि, जो कि पितृपक्ष की दशमी है, माता दुर्गा को भी समर्पित मानी जाती है। इसीलिए इस दिन का महत्व और भी पावन हो जाता है। आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली कई कथाओं में भी शिव महापुराण के आधार पर इस उपाय के बारे में चर्चा की है, लेकिन आज एक बार फिर से हम इसे आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि ये अवसर बहुत विशेष है। केवल 7 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक से किया जाने वाला ये उपाय इतना अद्भुत है कि बड़े बड़े पूजा पाठ से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे इस दशमी तिथि पर मात्र इस उपाय से पूरी हो सकती हैं। माताओं बहनों, जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका कारण हमें समझ ही नहीं आता। कभी कभी बिना वजह रुकावटें आती रहती हैं, काम बिगड़ते रहते हैं, रिश्तों में तनाव हो जाता है या घर में शांति भंग होती है। हम सोचते रहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, परंतु सच्चा कारण समझ में नहीं आता। ऐसे समय में हमें समझना चाहिए कि हो सकता है ये सब हमारे पितृदोष या घर की अनुचित नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष का समय इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ये वो काल है जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारी स्मृति में जीवित रहते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसे में यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके लिए दीपक जलाएं और 7 चावल के दाने अर्पित करें तो वे केवल एक साधारण क्रिया नहीं होती, ये शुद्धता और रक्षा का प्रतीक बन जाती है। जब दशमी तिथि की पावन घड़ी में हम 5 आटे के दीपक जलाते हैं और 7 चावल के दाने अर्पित करते हैं तो इसका प्रकाश और ऊर्जा सीधे हमारे पितरों तक पहुंचती है। ये प्रकाश न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे घर के नकारात्मक बंधनों को भी तोड़ता है। इससे जीवन में अड़चनें दूर होने लगती हैं और नए अवसर सक्रिय होने लगते हैं। इसलिए महाराज जी, आप सभी से निवेदन है कि इस बार 16 सितंबर मंगलवार को जब दशमी तिथि का ये शुभ संयोग आए तो इस विशेष उपाय को अवश्य करें। ये उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसका फल अकल्पनीय और दिव्य है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसे किस समय और किस विधि से करना चाहिए ताकि इसका पूर्ण लाभ मिल सके। मेरे प्यारे माताओं बहनों, जैसा कि हमने पहले कहा, इस विशेष उपाय के बारे में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे क्यों, किसे, कब और कैसे करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये उपाय न कोई जटिल अनुष्ठान है और न बहुत सारी महंगी सामग्री मांगता है। मुख्य सामग्री मात्र 7 चावल के अखंड दाने और 5 आटे के बने शुद्ध दीपक हैं। बस इस साधारण से संयोजन में वो शक्ति निहित है जो आपके घर के नकारात्मक बंधन तोड़ सकती है और पितरों का आशीर्वाद वापस ला सकती है। अब सवाल आता है, कौन कौन कर सकता है? मेरी बहुत सी माताएं बहनें अक्सर पूछती हैं, क्या मैं खुद कर सकती हूं? बिल्कुल कर सकती हैं। ये उपाय आप स्वयं अपने लिए कर सकती हैं और यदि आप चाहें तो पूरे परिवार की ओर से भी कर सकती हैं। घर का कोई एक सदस्य भी अगर श्रद्धापूर्वक ये करे तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यानी माता, बहन, पुत्र, पुत्री जो भी श्रद्धा से कर सके कर लें। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि यदि आप किसी और के लिए करती हैं तो मन में पूरी भक्ति और स्वच्छ इरादा जरूर रखें। कुछ माताओं ने पहले कमेंट किया था और राशि से जुड़े भाग्य के बारे में पूछा था। कल के लिए मैं 2 राशियों का विशेष जिक्र कर रही थी। सिंह राशि, आप यदि दशमी के दिन ये दीपक पितरों के नाम से प्रज्वलित करेंगे तो आपके पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और जिन कार्यों में अवरोध था वे हटेंगे। और कर्क राशि, आपकी धन संबंधी परेशानी इस उपाय से कम होने लगेगी। यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहती हैं तो अपना नाम व राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली वीडियो में हम उसी के अनुसार बताएंगे कि आपको किस प्रकार का उपाय करना सबसे उत्तम रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, समय। किसी भी उपाय का फल सही समय पर अधिक प्रभावशाली होता है। इस उपाय के लिए 2 सर्वोत्तम समय हैं, प्रातः यानी सुबह और प्रदोष काल यानी संध्या काल।
सुबह करने के लिए उपयुक्त समय आमतौर पर 8 बजे से 10 बजे के बीच माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा बाद का समय शुद्ध और एकाग्र चित्त देता है। अगर सुबह संभव न हो तो प्रदोष काल उत्तम समय है। कई माताएं काम के कारण सुबह नहीं जा पाती, उनके लिए प्रदोष काल सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप सुबह जा रही हैं तो 1 लोटा शुद्ध जल साथ ले जाएं, क्योंकि सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करना अनिवार्य है। और यदि आप संध्या में जा रही हैं तो प्रदोष के समय दीपक जलाकर वही अनुष्ठान करें। कुछ सलीके और सावधानियां भी बताती हूं। मंदिर जाते समय नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर जाएं। अपनी सारी सामग्री अपने साथ रखें और मंदिर में दूसरों से सामग्री मांगने की कोशिश न करें, यह भक्ति को कमजोर कर देता है। चावल के दाने पूरी तरह अखंड और साफ सुथरे हों, फटे या टूटे दाने उपयोग न करें। दीपक 5 आटे का बने और उसमें नमक या कोई मिलावट ना हो। तेल के लिए तिल या सरसों उत्तम है। दीपक मिट्टी का हो तो और बेहतर है, पर जो भी आप बना रही हैं उसे पहले घर पर जलाकर चेक कर लें, ताकि मंदिर में कोई परेशानी ना हो। उपाय करते समय मन में केवल एक ही संकल्प रखें, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी समस्याएं दूर करो। चावल अर्पित करते समय हर दाने के साथ हृदय से एक एक प्रार्थना करें, जैसे रोग नाशन, सुख समृद्धि, परिवार की रक्षा, व्यवसाय कार्य में सफलता, और साथ ही मन में शांत भाव रखें। यदि समय मिले तो ओम नमः शिवाय का जाप 11 या 21 बार करें। प्रदोष काल में यह जाप और भी फलदायी होता है। दीपक को ध्यानपूर्वक जलाएं, उसे फूंक कर न बुझाएं। यदि बुझाना पड़े तो हल्के से दबा कर करें। आखिर में एक छोटी परंतु महत्वपूर्ण बात, ये उपाय साधारण मनोकामनाओं के लिए ही नहीं है, ये घर में स्थायी शांति, आर्थिक सुधार और पारिवारिक समरसता भी ला सकता है। पर इसका पूरा फल तभी मिलेगा जब आपका मन शुद्ध, आपकी श्रद्धा सच्ची और आपके कर्म भी समुचित हों। उपाय के बाद जितना हो सके कुछ समय ध्यान में बैठें, शिव का ध्यान करें और अगर संभव हो तो किसी गरीब को अन्न या कपड़ा दान कर दें। अन्नदान से पुण्य और भी बढ़ता है। तो माताओं और बहनों, कल दशमी तिथि पर 7 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक का ये सरल पर शक्तिशाली उपाय ना भूलें। अपनी तैयारी आज से कर लें। चावल अखंड रखें, दीपक बना लें और मनन कर अपने संकल्प को दृढ़ कर लें। और हां, अपनी राशि व नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका राशि संबंधी भाग्य और सुझाव साझा कर सकें। महाराज जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं समय की। देखिए, किसी भी उपाय में समय का बहुत महत्व होता है, और जब बात श्राद्ध पक्ष की दशमी तिथि की हो तो सही समय पर किया गया उपाय 100 गुना फल देता है। सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, परंतु यदि आपके पास जल्दी का समय हो तो सुबह 7 से 8 बजे का समय सर्वोत्तम है। इस समय का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, और जब हम दिन की शुरुआत भोलेनाथ की आराधना से करते हैं तो पूरा दिन शुभ और मंगलकारी बन जाता है। इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी शुद्ध जल अर्पित करने से ही करनी है। अब हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल की। कई माताएं, बहनें और घर के सदस्य सुबह कामकाज में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए संध्या का प्रदोष काल सबसे अच्छा है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक, यानी सामान्यतः शाम 5 बजे से 7 बजे तक ये उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बरसात या सर्दियों के मौसम में यह समय थोड़ा बढ़कर 7:30 या 8 बजे तक भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, कई मंदिर रात 8 बजे तक बंद हो जाते हैं, इसलिए पहले से ही अपने नजदीकी मंदिर का समय जान लें। अब बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी, आखिर सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो इसका उत्तर है, यदि आप दोनों उपाय यानी 7 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक साथ में करना चाहते हैं तो सुबह का समय अवश्य चुनें। और यदि केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल भी बहुत उत्तम है। लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि आपको संपूर्ण फल मिले और मनोकामनाएं पूरी हों तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की सामग्री के बारे में। आपको चाहिए 5 आटे के बने शुद्ध दीपक,
7 चावल के अखंड दाने। ये दोनों उपाय आपको साथ में ही करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम विस्तार से बात करेंगे 7 चावल के दाने वाले उपाय की। देखिए, 7 अंक का विशेष महत्व है। ये पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। 7 का अर्थ है संपूर्णता, दिव्यता और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन। जब आप 7 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह सीधा 7 लोकों में आपके लिए आशीर्वाद का मार्ग खोलता है। ध्यान रखें कि ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। टूटा हुआ या फूटा हुआ चावल बिल्कुल न लें। प्रत्येक दाने को पवित्रता और श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। हर चावल का दाना एक संकल्प है, समस्याओं से मुक्ति, पितरों की शांति, परिवार में सुख समृद्धि और जीवन में सफलता का संकल्प। महाराज जी, अब हम बात करते हैं 7 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक वाले उपाय की सामग्री और उसकी तैयारी के बारे में। सबसे पहले 7 चावल के दाने। ध्यान रहे, फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना इस उपाय में उपयोग नहीं होगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से ले सकते हैं, लेकिन यदि घर के चावल फूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। ये 7 चावल के दाने आपके उपाय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री हैं। अब बात करते हैं 5 आटे के दीपक की। ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का नमक या हल्दी का उपयोग नहीं करना है, केवल सादा शुद्ध आटा ही प्रयोग करें। प्रत्येक दीपक में गोल बत्ती की रुई लगाएं और तेल इतना भरें कि पूरे उपाय के समय तक दीपक प्रज्वलित रहे। तेल के लिए आप सरसों या तिल का तेल ले सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव और देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या अन्य सामग्री जैसे बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप ले जा सकते हैं? देखिए, यदि आप साथ ले जाना चाहें तो ये बहुत उत्तम है, लेकिन मुख्य सामग्री केवल 7 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक ही हैं। अब दीपक बनाने की विधि। सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए और उसमें हल्का पानी डालकर गूंथ लीजिए। ध्यान रहे, आटा ना बहुत सख्त हो ना बहुत ढीला। इसे मध्यम गूंथें ताकि दीपक बनाए जा सकें। अब इस आटे से 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाते समय अपने मन में ये भाव रखें कि हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह छोड़ें ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। रुई से 5 गोल बत्तियां बनाकर दीपकों में रखें और तेल से भर दें। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय करें दीपक प्रज्वलित रहे। ध्यान रहे, दीपक टूटे नहीं और आकार में बराबर हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाएं। दीपक बनाते समय हल्दी और नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें और दीपक बनाते समय शिव जी का नाम लेते रहें और ओम नमः शिवाय का जप करें। ये 5 आटे के दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब महाराज जी, हम बात करते हैं उपाय करने का निश्चित समय के बारे में। जैसे हमने पहले बताया, सुबह का समय सर्वोत्तम है, लेकिन यदि किसी कारण से सुबह नहीं कर सकते तो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 2 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक भी ये उपाय किया जा सकता है। सही समय पर किया गया उपाय ही पूरा फल देता है।